नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं टाइम हिंद न्यूज। वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि झांसी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हुआ। झांसी भव्यता और साहित्यिक वातावरण में देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार एजाज अंसारी की अध्यक्षता में याकूब अहमद मंसूरी, ममता अहार, अजीम देवासी, रवि ठाकुर, संतोष पटेरिया, रमा शुक्ला तथा राजेश भटनागर जयपुर के आतिथ्य में ये कार्यक्रम देर रात तक चला। इस कार्यक्रम में देश विदेश के प्रतिष्ठित कवियों, शायरों ने अपना रचना पाठ किया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और उसके पश्चात अंकिता आनंद तथा दीप्ति गौतम ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव वसीम ने किया तथा काव्य पाठ के सत्र का संचालन राजकुमार अंजुम ने बखूबी किया। कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति जहूर जहीराबादी, हैदराबाद, मकसूद शाहिद, देवास चांद आखिरी, टीकमगढ़, साधना सोनी डबरा, उषा निगम दिल्ली, विनोद मिश्र शिरोमणि, अर्जुन सिंह चांद, बलराम सोनी, श्रीमती संध्या निगम, प्रोफेसर ज्योति वर्मा, आनंद श्रीवास्तव प्रयागराज की रही। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव वसीम, अब्दुल जब्बार शारिब, आजाद अंजान, सिकंदर खान, अंकिता आनंद, योगेश सोनी, आदिल खान, अर्नब साहू, देवांग गुप्ता के द्वारा किया गया। सभी साहित्यकारों ने डायरेक्टर सीमा सिंह तथा डायरेक्टर दिलशेर दिल के इस भव्य आयोजन की बेहद सराहना की। द्वितीय दिन के कार्यक्रम में झांसी के प्रख्यात समाजसेवी संदीप सरावगी मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आसीन हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता देश के प्रसिद्ध शायर एजाज अंसारी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में निहाल चंद शिवहरे, राजकुमार अंजुम उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव वसीम ने किया। आज के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना ममता अहार ने महाभारत की एक घटना पर अपनी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा। आज काव्य पाठ का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चला। इसके पश्चात मुख्य अतिथि संदीप सरावगी ने कवियों तथा शायरों का सम्मान किया। तत्पश्चात डॉक्टर संदीप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, साहित्य एक विस्तृत विषय है। कविता और वक्तव्य के माध्यम से ऐसी बातों को रखा जा सकता है जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। हमारे देश में कई ऐसे कवि और शायर हुए हैं जिन्हें सुनकर भूतकाल से लेकर भविष्य तक की बातों को शब्दों में प्रयोग कर श्रोताओं के समक्ष रखा, जिससे उत्साहित होकर कई लोगों ने असंभव जैसे कार्य कर दिखाए। एक अच्छे रचनाकार के लिए आवश्यक है कि वह देश और जनहित के लिए अपनी रचनाएं लिखे, चाहे वह हास्य के माध्यम से हो, उत्साह के माध्यम से या गंभीरता से। मैं आयोजक मंडल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने देश भर के कलाकारों को एकजुट कर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात कवि अर्जुन सिंह चांद ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए मंचस्थ अतिथियों ने जितेंद्र सिंह यादव, अब्दुल जब्बार शारिब, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव वसीम, आजाद अंजान, सिकंदर खान, अंकिता आनंद, दीप्ति गौतम, योगेश सोनी, आदिल खान, अर्नब साहू तथा देवांग गुप्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का समापन ममता आहार के झूमर नृत्य से हुआ। इस कार्यक्रम में संपूर्ण देश के लगभग 20 प्रांतों से आए रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। आभार प्रदर्शन डायरेक्टर दिलशेर दिल ने किया तथा अतिथियों का सम्मान डायरेक्टर सीमा सिंह के द्वारा किया गया। टाइम हिंद न्यूज के लिए प्रधान संपादक अशोक वर्मा के साथ नेहा की खास रिपोर्ट। करते हैं हम, और सबसे बड़ा वंदना अभिनंदन है हमारे जब्बार भाई का, चांद भाई साहब का, हमारे बड़े भैया का, दिल्ली से आए हुए हमारे लोगों का। भाई साहब बोले, सत्य बात यह है कि बहुत अच्छा लगता है उस समय जब हमारे लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग, हमारे बुंदेलखंड के लोग, कोई भी आदमी हो इस भारतवर्ष का, अगर वो अच्छा काम करता है तो वो संदीप सरावगी का जरूर अजीज होगा। चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो या किसी के आंसू पहुंचने का काम है, कोई भी बच्चे के खेल कूद में आगे जाने का हो या पढ़ाई लिखाई में, या वो बेटी हो जिसके माँ बाप नहीं है या भाई नहीं है, इस तरह के लोगों के काम में आने का निरंतर प्रयास हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। साहित्य में तो या आप लोगों की गजल में या आप लोगों की कविताओं में तो वो बात छुपी होती है जो वास्तविकता में पब्लिक चाहती है और पब्लिक के सामने आना भी चाहिए, और वो आपके जो अल्फाजों में आती है वास्तविकता में, उन सब बातों का वंदन अभिनंदन यहाँ से हम करते हैं। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में क्या है कि हम लोग बड़ा संघर्ष किए पूरी लाइफ में, और आज की डेट में सबसे पहली बात यह है कि जात बिरादरी हम लोग नहीं मानते।
बहुत बढ़िया। हर वो शख्स जो एक दूसरे के काम में आ रहा हो, हर वो शख्स जो किसी के आंसू पोंछने का काम कर रहा हो, उसे संघर्ष सेवा समिति का उस दिन मेंबर ही समझना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आज की डेट में लिखित में 22,000 लोग मेंबर हैं हमारे। और यह सेवा का जो निरंतर काम चल रहा है वो झांसी में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में, चाहे आपके यहाँ छतरपुर हो, नौगांव हो, खरीदाना पिछोर हो, मोरानीपुर हो, सब जगह हम लोग जाते हैं और हर उस शख्स की सेवा करते हैं, हर उस शख्स के काम में आते हैं जो वास्तविकता में अच्छे काम कर रहा हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे किसी क्षेत्र में हो। सिर्फ और सिर्फ इस भारत वर्ष को अगर आगे बढ़ाना है तो ये जात बरादरी भूलकर जिसमें काबिलियत है उसे आगे लाना ही होगा। ये आप पक्का समझें। जो आदमी नेताओं की वजह से हम लोगों ने एक चीज देखी है कि हमारी जिंदगी का 50% जिंदगी सिर्फ जिसी में निकल जाती है कि ये वाल्मीकि, ये अरवार है, ये मोहम्मदन है, ये हिंदू है, ये बलिया है, ये पंडित है। सत्य ये है कि जब भी किसी को आपकी जरूरत है, आओ वहां से निकल लो और एक मिनट के लिए, जैसे किसी बेटी को कोई 4 लोग परेशान कर रहे हैं, कल्पना कीजिए, तो अपन निकल इसलिए जाते कि हमें क्या मतलब आप क्यों लफड़े में पड़े। एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि हमारी खुद की बेटी है, आपको आंसर मिल जाएगा। सेम जब्बार भाई की भी स्थिति है, क्योंकि हमारे साथ में हमेशा परिवार की तरह रहे हैं। हम खैर आप लोगों की तरह रचनाएं और कविताएं तो लिखना जानते नहीं है, दिल से बोलने वाले शख्स नेता भी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 लाइनें हम जरूर कहेंगे। जो आदमी आगे बढ़ रहा है और देश का नाम ऊंचा करेगा, उसके लिए ये 2 लाइनें हैं कि सुख से तेरी दोस्ती हो। आपकी जिंदगी में इतना सुख हो कि सुख से आपकी दोस्ती हो, बोला तो संदीप सरावगी। सुख से तेरी दोस्ती हो, हंसी तेरी दासी बने, आप मुस्कुराते रहें, इन विवादों से दूर, दूसरों की हेल्प करना, जिंदगी अच्छी तरह से जीना। तो सुख से तेरी दोस्ती हो, हंसी तेरी दासी बने, प्यार तेरे कदम चूमे, आपके कदमों में प्यार है। जिस तरह से आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये तो प्यार है, ये तो आनंद है, ये तो जिंदगी।